नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ कुमार कुशवाहा। आप लोग तो मुझे बहुत भली-भांति जानते ही होंगे, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो बिहार में एक योजना लाई गई है, जिसे रोज़गार योजना के तहत 10,000 रुपये देने का जो प्रत्येक परिवार की महिलाओं को देने का ऐलान किया गया है, उसमें जो भी समूह में जुड़ी हुई है, जीविका से जुड़ी हुई है, उसको, और जो नहीं जुड़ी है उन सभी महिलाओं को ये पैसा उनके खाते में देने का ऐलान किया गया है, ताकि वो अपनी रोज़गार कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जो कुछ लोग हैं जो अपनी दलाली पे उतर चुका है, वो लोगों की खोखला करने की अपना दिमाग लगा चुका है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि मेरे पास कई सारे कमेंट और कई सारे लोगों का इस बात का मुझे जानकारी मिला कि, और कुछ लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे एजेंट की तरह लोग आते हैं और ये मांग कर रहा है कि जब तक 1100 रुपया पहले फॉर्म भरने से पहले नहीं दिया जाएगा, उसका फॉर्म जो है फिलअप नहीं किया जाएगा। उसको समूह जो जीविका वाली है वो इस फॉर्म का आगे की कार्य पूरा नहीं करेगी और ये पैसा उसके खातों में नहीं डाला जाएगा, और फिर पैसे आने के बाद जो है उसे 1,000 रुपया लाभार्थी को फिर से देना पड़ेगा। इसके चलते लाभार्थियों में बहुत आक्रोश और दुख भी था। लेकिन मुझे इस बात को पता चला, कई लोगों ने बताया और मुझे भी इस बात के बारे में जानकारी मिली, तो मैंने वीडियो बनाया। इस वीडियो में मैंने सिर्फ किसी राजनीतिक मुद्दा या कोई ऐसे बढ़ा चढ़ाकर या कोई दिखावे की बात मैंने नहीं कही। जो भी है मैंने वो सत्य उसमें और सही जवाब मैंने किए हैं और कहे हैं। फिर भी कुछ लोगों को, जो गलत करने वाले लोग हैं, उनको मेरे इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, और वो लोग मेरे साथ बहुत तरह की बदतमीजी की है, मेरे साथ हाथापाई की है, और जहाँ तक है कि मारपीट करने पर उतारू हुआ और मेरे साथ वो भी किया, दंगई किया, जो ये बहुत दुखद और निंदनीय बात है। अगर हम एक शिक्षित, एक पढ़े लिखे युवा, 21वीं सदी में जीने वाले लोग, अगर आज भी हम घूस के चक्कर में अगर दौड़ते रहें, किसी एक बेरोजगार आदमी का जो हित के कुछ अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो पैसे मिल रहे हैं, अगर उसका लाभ अगर किसी दलाल के माध्यम से मिले, वो दलाल अगर उस पैसे को अपना पूंजीपति बना ले, अपनी अर्थव्यवस्था में लगा ले, अपने परिवार के आगे बढ़ाने में विलीन हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य के लिए या किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। अगर सरकार ने किसी भी व्यक्ति को चुना है कि आपके माध्यम से किसी गरीब, किसी मजदूर, किसी किसान परिवार को इससे मदद हो, तो उन्हें पूरी ईमानदारी पूर्वक इस प्रकार करना चाहिए, ना कि उसमें करप्शन और भ्रष्टाचार जैसे काम उतारू होना चाहिए, और अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल अपनी छवि बनाने के लिए इसमें इस तरह की सहभागिता निभानी चाहिए। इसी पर मैंने ये वीडियो बनाई थी, जिसके चलते मेरे ऊपर बहुत तरह की धमकियाँ दी गई है, बहुत तरह की मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मेरे साथ मारपीट किया गया है, जो कि मैंने अभी तक तो उन्हें कुछ नहीं कहा हूँ, ना कुछ आगे भी कहा था, ना मैंने किसी गांव के, ना मैंने किसी व्यक्ति को, ना मैंने किसी पंचायत को, ना मैंने किसी भी लोगों को पर्सनली रूप से मैंने नाम लिया था। फिर भी मेरे ऊपर बहुत तरह के साथ विवादित तरह से इस बात को मेरे साथ जो व्यवहार किया गया है वो बहुत दुखद है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग को क्या राय है, आप लोग को क्या सलाह है? क्या अगर कोई व्यक्ति अगर दलाली कर रहा है, ये घूसखोरी कर रहा है,
तो क्या उसके खिलाफ बोलना, उसके प्रति आवाज़ उठाना ये क्या गलत है? अगर गलत है तो आप लोग ही बताइए। आप लोग का जो राय होगा, जो भी प्रतिक्रिया होगा, हम उस पर ज़रूर सोचेंगे। अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि घूसखोरी करके, भ्रष्टाचारी करके हम बहुत बड़े महान कार्य कर रहे हैं, तो शायद उनको लगता होगा क्योंकि आज हम जागे हैं, कल कोई और जागेगा। लेकिन अगर अगर कोई ना कोई जब तक नहीं जागेगा, इसका विरोध नहीं कीजिएगा, तो हमारे देश के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे राज्य के साथ इसी तरह की धंधेबाजी होता रहेगा और वो अपना छवि चमकाता रहेगा। इसलिए अगर सरकार इस कानून को लाती है, किसी भी योजना को लाती है, तो सबसे पहले ये उनको सोचना चाहिए कि जो मैंने योजना लाई है, जो मैं लाभ गरीबों को देना चाहता हूँ, किसान मजदूर को देना चाहता हूँ, तो उसे डायरेक्ट उनके खाता में जाए, उनके हित में ना जाए। ये न कि किसी के ऐसे कार्य में ऐसे लोगों को दिया जाए ताकि उसका अपना हित, अपना लाभ से वंचित हो जाए और उन लोगों को फायदा हो जो उसमें इन्वॉल्व हो। आज वही हो रहा है। आज सिर्फ एक गांव, दो गांव में नहीं, पूरे बिहार में इस तरह की धंधा हो रही है। लेकिन बहुत से जीविकाएँ चलाने वाले लोग हैं जो अपनी ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रही है। उसमें जो उनका खर्च लग रहा है, जो 100-50 रुपया ऑनलाइन के खर्च लगा है, वही कर अपना ले रहे हैं, बाकी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो बचा हुआ कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचारी, जिसके पास लालच है, वो इस तरह का कार्य में संलग्न हो चुका है और उस चीज़ को मैंने विरोध किया तो उससे बहुत दुख हुआ है और मेरे साथ बहुत तरह दुर्व्यवहार किया गया है। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ कि ना मैं झुकने वाला हूँ, ना किसी से डरने वाला हूँ। ये बात तो सही है कि कोई पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ अगर मैं अपने आप को बदल सकता हूँ तो अपने समाज को बदल सकता हूँ, और जब हमारे समाज बदल सकता है तो हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए किसी को डराने या किसी के धमकाने से ना मैं चुप बैठने वाला हूँ, ना बैठूँगा। अगर मुझे यहाँ तो क्या, अगर हमारे मुख्यमंत्री से मिलना हो, अगर प्रधानमंत्री जी से मिलना हो, मैं उनके यहाँ एकदम डायरेक्ट जाऊँगा। मैं अपने प्रस्ताव रखूँगा, चाहे जैसे मिले उनसे मिलूँगा। इस प्रस्ताव को, इन भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए मैं अपनी तरह से पूरी जी जान के साथ वहाँ पे इस लड़ाई के लड़ूँगा। ना मैं पीछे हटने वाला हूँ, ना मैं बैठने वाला हूँ। लोग मुझे बढ़ा चढ़ा कर ये लोग बता रहे हैं कि ऐसे हैं वैसे है, अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरा वैसा कोई सोच नहीं है। आपको जहाँ भी जो प्रतिनिधि अच्छा लगता है, हमारी चुनावी दौर चल रहे हैं, आप वैसे चुनिए ताकि जो आपके क्षेत्र के लिए, आपके समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे बिहार के लिए, हमारे बिहार के पलायन के लिए, हमारे बिहार की रोजगार के लिए, यहाँ के उद्योग के लिए, इसके बारे में सोचे। वो हमारे इस पर हमारे साथ हर समय, हर संभव खड़ा हो सके। आप वैसे व्यक्ति को चुनिए। ये न कि मैं एक प्रतिनिधि हूँ, मैं एक युवा हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ और आपको भी लगता है कि ये लड़का कुछ अच्छा कर सकता है, तो आप लोग मुझे सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें सहयोग करने का, सपोर्ट करने का। आपको जहाँ दिल पड़े आप वहाँ वोट कीजिए, लेकिन इतना ज़रूर कि आप अपने आप में, अपने दिमाग में, अपने परिवार के बारे में, अपने क्षेत्र, अपने बिहार के बारे में, बिहार के पलायन के बारे में, बिहार के रोजगार के बारे में सोचिए और इस मुहिम को बड़ी शिद्दत के साथ लड़िए। आज अगर आप पिछड़ते हैं तो ना जाने ऐसे कितने भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट लोग, कभी जीविका के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे, तो कभी किसी और चीज़ के नाम पे, आज मैंने देखे हैं एक छोटे से छोटे स्तर से इसी तरह से दलाली उठते उठते, घूसखोरी उठते उठते आज बड़े स्तर पे जा चुका है। और जब तक हम आप इसी तरह से अपना पैसा दे करके अपना घूसखोरी बढ़ाते रहेंगे तो हमारा समाज कभी कल्याण नहीं हो सकता है, कभी इसका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, आप इस पर एक्टिव होइए, आप उन लोगों से लड़िए, उनसे सवाल पूछिए कि हमें घूस आपको किस लिए दे, क्यों दे, आपका इसमें क्या योगदान है, आप मेरे लिए क्या योगदान दे रहे हैं। मैंने जो पैसे 10-10 रुपया करके महीनों में जमा कर रहे हैं, यानी कि कम से कम 40 से 50 रुपया महीना लग जाता है समूह में जमा करने के लिए। उससे भी जो मैंने अगर किसी माध्यम से उसमें जो पैसा मुझे मिलता है 10,000 20,000 मैंने एक कर्ज के रूप में लेते हैं, तो वो भी मुझे 1 रुपये के ब्याज के तौर पर दिया जाता है। वो भी सिर्फ उन्हीं को पैसा को हमें ब्याज देना पड़ता है। जो मैं पैसा जमा करता हूँ उससे मेरा कोई लाभ नहीं होता, न उससे मेरा कोई ब्याज मिलता है।
तो इसीलिए ये उसमें जो वीओ है, जो उसमें के सीएम है, जो उसमें के कुछ लोग हैं, उन्हीं को ये फ़ायदा होता है। अपनी छवि, अपने परिवार को बनाने में बहुत मज़े ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब कल भी पिसता था आज भी पिस रहा है। तो ये जो लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जो मैं धमकियाँ दिया गया है, तो ना रुकने वाला हूँ, ना मैं झुकने वाला हूँ। आगे आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग ज़रूर दीजिएगा और हमें इसका सहयोग कीजिएगा। आपका इंतज़ार रहेगा। बस इतना ही कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।